हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रसाद। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि हमने एचटीएमएल और सीएसएस का यूज़ करके कार्ड किस तरह जनरेट करते हैं वो देखा था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को ऐड करके हम इस कार्ड को डायनामिक कैसे बना सकते हैं, यानी कि हम मल्टीपल कार्ड्स डायनामिकली कैसे जनरेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, हम वो देखेंगे। तो फ़िलहाल फ़िलहाल हमारा कार्ड कुछ इस तरह है। आप देख सकते हैं हमारा ये सिंपल कार्ड है, ये स्टैटिक कार्ड है जो कि हमारे index.html में हमने लिखा हुआ है। ये स्टैटिक कार्ड है हमारा। और अब हम करने ये वाले हैं कि हम इस कार्ड को डायनेमिकली जनरेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बनाई हुई है app.js। इसके अंदर हम कुछ कोड लिखेंगे जिससे कि हमारा कार्ड डायनेमिकली जनरेट होगा। तो हमें करना ये होगा कि हमें ये हमारा मेन डिव है, जो कि ये पूरा डिव है बाहर का, और उसके अंदर हमारा कार्ड है। तो ये कार्ड नाम का जो डिव है ये हमारा कार्ड है, हमारी इमेज भी है और हमारा इन्फो वाला डिव है। तो सबसे पहले हम करेंगे ये कि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कार्ड नाम का डिव क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ये वाला एचटीएमएल का पोर्शन हम ऐड कर देंगे और उसको हम अपेंड कर देंगे हमारे पूरे कार्ड वाले डिव को, जो कि ये कार्ड वाला डिव है उसे हम अपेंड कर देंगे हमारे मेन डिव के अंदर, और उसे लूप में ऐड करके हम मल्टीपल कार्ड्स जनरेट कर सकते हैं। अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, हम जब कोड करेंगे तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैंने मेन नाम का एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया है और उससे मैं कनेक्ट कर देता हूँ हमारे मेन डिव से। तो मैंने यहाँ पर इस मेन के अंदर हमारे मेन डिव को क्वेरी सिलेक्टर का यूज़ करके सिलेक्ट कर लिया है। और इसे एक बार हम लॉग भी करके देख लेते कि ये ठीक से सिलेक्ट हो रहा है या नहीं। तो मैं इसे लॉक करने के बाद अगर यहाँ पर इंस्पेक्ट करूँ और मैं अपने कंसोल में अगर जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो डिव है वो सिलेक्ट हो चुका है। ये पूरा हमारा कार्ड वाला डिव है, जो भी चीज़ें मेन सेक्शन के अंदर है वो सभी यहाँ पर हमें सिलेक्ट हो रही है यहाँ पर। तो हमें यही चाहिए था। तो अभी इसको क्लोज कर देते हैं और अब क्रिएट करते हैं हमारा कार्ड सेक्शन वाला डिव। तो कार्ड क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का। तो हमने यहाँ पर एक डिव क्रिएट कर लिया है उससे, और कार्ड को हम क्लास लिस्ट दे देते हैं। क्लास लिस्ट होंगे हमारे कार्ड की कार्ड। अब हम कर लेते हैं और एक कॉन्स्ट, और इसे नाम दे देता हूँ मैं मूवी कार्ड। इसके अंदर हमारा वो बाकी का जो HTML का कोड है वो जाएगा। तो बैकटिक्स के अंदर हम हमारा कोड लिखेंगे इसके अंदर। तो हम बस इतना ही सेक्शन उसके अंदर ऐड करेंगे क्योंकि हमने कार्ड ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है क्रिएट एलिमेंट का यूज़ करके। तो हमें बस इतनी ही चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो ये हमारी कार्ड के अंदर जाने वाली इन्फॉर्मेशन है सारी। तो ये तो हमने कर लिया, ये तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे इस कार्ड के अंदर किस तरह डालना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कार्ड डॉट इनर HTML प्लस इक्वल्स टू मूवी कार्ड। और इसका यूज़ करके, इस लाइन ऑफ कोड का यूज़ करके हमने किया ये है कि ये वाला जो HTML है इसे हमने कार्ड के अंदर डाल दिया है। इस लाइन का यूज़ करके, कार्ड डॉट इनर HTML का यूज़ करके मैं उसे अपेंड कर रहा हूँ। ये वाले HTML को मैं यहाँ से उठाकर कार्ड के अंदर डाल रहा हूँ। तो अभी हमारा कार्ड प्रॉपरली तो बन चुका है,
ये कार्ड जो है वो प्रॉपरली तो बन चुका है, पर इस कार्ड को हमें यहाँ से उठाकर मेन के अंदर लाना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा मेन डॉट अपेंड चाइल्ड और कार्ड। तो इस लाइन ऑफ कोड का यूज़ करके हमने सेव करते ही आप देख सकते हैं जो हमारा कार्ड है वो यहाँ पर आ चुका है। मैं एक काम कर देता हूँ, ये जो यहाँ पर जो हमारा कार्ड है स्टैटिक कार्ड, टेम्पलेट क्रिएट कर देता हूँ उसका। तो उससे होगा ये कि ये डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे उसको टेम्पलेट टैग के अंदर डाल दिया है। तो आप देख सकते हैं अब जो कार्ड जनरेट हुआ है ये वाला, ये हमारा स्टैटिक कार्ड है। पर ये ये हमारा डायनेमिक कार्ड है। पर ये डायनेमिक कार्ड अभी एक ही क्रिएट हुआ है और उसके अंदर की भी इंफॉर्मेशन स्टैटिक ही है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन स्टैटिक है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं एक पर्टिकुलर हर कार्ड का, और वो ऑब्जेक्ट्स का हम एक एरे बना सकते हैं। तो एरे से हम डेटा लेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर का और उसे यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और उसे डिस्प्ले करने के लिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे। तो मैं लूप बना लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर लूप बना लेता हूँ। तो फॉर ईच लूप में होता ये है कि हमारा एक एरे होता है फॉर ईच, और वो हर एलिमेंट पे इटरेट करता है। पर हमें यहाँ पर 2 पैरामीटर्स लगेंगे। तो मैं इसे पैरेंथेसिस में ऐड कर लेता हूँ। दूसरा पैरामीटर होगा हमारा आई, जो कि होगा हमारे एरे का इंडेक्स। तो ये हमारा फॉर ईच लूप है। अब मैं ये ब्लॉक ऑफ कोड को मैं फॉर ईच लूप के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो ये जो हमारा पूरा कोड था वो अब फॉर ईच लूप के अंदर आ चुका है। तो मैं एक एरे बना लेता हूँ डेटा नाम का। तो ये एरे के अंदर मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स भी बनाऊंगा जिनके अंदर होगा हमारा डेटा। तो फिलहाल मैं एक ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा यहाँ पर, और वो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें डालूंगा की और वैल्यूज पेयर में। तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो पहली की होंगी वो हमारी होंगी टाइटल। तो यहाँ पर मैंने टाइटल नाम की एक की बना ली और उसके अंदर मैं वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जांपल ए। तो मैंने ट्रिपल ए यहाँ पर एक वैल्यू दे दी है, और रेटिंग भी दे देता हूँ, रेटिंग। और रेटिंग के अंदर मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 8.7। तो ये हमारी रेटिंग हो गई। तो ऑब्जेक्ट्स के बाद हमें कॉमा लगाना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है और उसे एरे के अंदर डाला हुआ है जिसका नाम है डेटा। तो अब मैं यहाँ पर भी वो एरे का नाम दे देता हूँ जो कि डेटा। अब होगा ये कि हमारा एरे इटरेट होगा जितने भी एलिमेंट्स हैं। फ़िलहाल के लिए उसमें एक ही एलिमेंट है, तो मैं इसे 2 कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हो जाएंगे। इसे मैं नाम दे देता हूँ बी, और इसकी रेटिंग फॉर एग्ज़ाम्पल है 7.7। तो ये 2 ऑब्जेक्ट्स तो हमने क्रिएट कर लिए। अब हमें इसके अंदर जो डेटा है इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर का, उसे डिस्प्ले करना है डायनेमिकली हमारे कार्ड जनरेट करते वक्त। तो फिर इसके लिए मैं करूँगा, यहाँ पर मैं इसे हटा दूँगा यहाँ से, और मैं डॉलर साइन के अंदर डॉलर साइन का यूज़ करके हमारा जो डेटा नाम का एरे है उसका इंडेक्स दे देता हूँ। और डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके और डॉट करके हमारा टाइटल है तो टाइटल दे दूँगा ऑब्जेक्ट का। अब इसी तरह से हम बाकी इसमें भी कर सकते हैं। इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रेटिंग्स में ऐड कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और बस टाइटल को रिप्लेस कर देता हूँ रेटिंग से। तो मैंने जैसे ही इसे सेव किया आप देख सकते हैं 2 कार्ड्स जनरेट हो चुके हैं। इमेज फ़िलहाल के लिए सेम ही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी है जिसमें बाकी सारी चीज़ें।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह काम कर रहा है। तो ये डेटा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक data.js नाम की एक फ़ाइल क्रिएट की है, जिसमें मैंने 3-4 मूवीज़ और उनके नाम और उनके इमेजेस क्रिएट करी हुई। तो आप इस तरह से अलग फ़ाइल में भी आपका डेटा बना सकते हैं। और मैं बस करूँगा ये कि मैं यहाँ से वो data.js को लिंक कर दूँगा। तो जैसे मैं इसे यहाँ से लिंक कर देता हूँ हमारे HTML फाइल में से और सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ एरर आ चुका है। जैसे कि यहाँ पर अनडिफाइन दिखा रहा है हमें रेटिंग्स में, और इमेज भी चेंज हुई। ये अनडिफाइन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग है उसके अंदर मैंने यस लिखा हुआ है, पर यहाँ पर जब मैं रेटिंग्स को ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ तब मैं यहाँ पर यस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एस ऐड कर देता हूँ। तो रेटिंग्स हो गया। और यहाँ पर मुझे फिर से इमेज के लिए भी यही चीज़ करनी होगी। यहाँ पर मैं इमेज के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करके टाइटल को रिप्लेस कर दूँगा इमेज से। तो अब मैं सेव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं सारे कार्ड डायनेमिकली जनरेट हो रहे हैं विद देयर नेम्स एंड रेटिंग्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके आप किस तरह से कार्ड जनरेट कर सकते हैं। और कार्ड नहीं, आप इसी तरह से जो भी एलिमेंट आपको रिपीटेडली जनरेट करना होता है आपके वेबसाइट में या फिर आपके वेब प्रोजेक्ट जिसमें भी, तो आप वहाँ पर उसे रिपीटेडली वो HTML ना लिखने के बजाय आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके उस चीज़ को काफ़ी आसान बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।